हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंधरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सुपर क्विक की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, सुपर क्विक के हम अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे कक्षा 10वीं की संस्कृत की तरफ चलते हैं। तो संस्कृत में आज मैं आपको जो सुपर क्विक करवाने वाली हूँ वो है द्वादशा पाठा अन्योक्तः। अन्योक्ता पाठ का हम सुपर क्विक रिवीजन करेंगे। कितना अच्छा लगता है जब हमारा कोर्स समाप्ति पर होता है। तो हम देखते हैं कि हमें सब कुछ आने लगा है, हम पेपर के लिए एकदम तैयार हैं। तो इसमें भी देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेखांकित, आपको हर जगह प्रश्न निर्माण मिलेगा, हर पाठ में। तो प्रश्न निर्माण आपसे किसी भी कंडीशन में, किसी भी पैटर्न में पूछा जा सकता है। मालाकारा तो यही तरो पुष्टिम करोति। तो यही या आप यही के साथ जब विसर्ग देखते हैं ना, तो वो होती है तृतीय विभक्ति का बहुवचन। तो इसमें आएगा कई। फिर आगे बढ़ते हैं। भृंगा रसाल मुकुलानी, मुकुलानी किम के कानी। तो क्या आ जाता है? कानी। इस तरह आप पीछे से पहचान जाएंगे बिल्कुल आसानी से। फिर है पतंगाह बहुवचन, कहा कऊ के अंबर पथम आपे दे रे। अगला है जलदह, नाना नदीना नदीन दस्तानी पूरित्वा रिक्तो अस्ति जलदह के बहुवचन है ये। चातकः वने वसति, वने स्थान, स्थान तो कुत्र। और फिर इसके बाद है श्लोक का भावार्थ आपको बताना है। तो श्लोक जो यहाँ पर दिया जाएगा उसका भावार्थ क्या होगा? धारा प्रवाहम जलम वर्ष्यता खालिस्तान जलदेन वृक्षा पादपः च तदृशा। तो आपने जो श्लोक पढ़ा हुआ है तो यह अल्पर अभी वाला, उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो धारा प्रवाह जल के वर्षा के समय जब जो बादल होते हैं वो वृक्ष पादप तादृशा तुष्टा संतुष्टा ना भवन्ति। यथा ग्रीष्म ऋतौ मालाकारेण दत्तम अल्पमपि जलम वृक्षान। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि कम जल में भी वृक्ष पोषित होते हैं और वर्षा काल में अधिक जल से भी कई बार संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इतनी आवश्यकता विपत्तौ व अत्यल्पम सहायपम अपि महत्वपूर्णम। इसीलिए विपत्ति में हमें कम सहायता भी हमारे लिए कैसी होती है? महत्वपूर्ण होती है। रे रे चातक वाला है। मेघस जल बिंदवो एव तृप्तम खालिस्तान कवि कथयति। तो एक तृप्तम चातक से कवि कहता है यत आकाशे, जब आकाश में बहुत मेघ होते हैं परंतु सर्वे न बरसंती, सभी नहीं बरसते हैं। केचित वृथा गर्जंती, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं और कुछ बरसते हैं। जल पूर्णा मेघा एव वर्षित्वा पृथ्वी आद्रयंती। जो जल पूर्ण मेघ होते वो बरसते हो, किसको आदृत करते हैं? पृथ्वी को। अतः त्वम यस्य कस्यापि अग्रे, अतः तुम ऐसे कैसे भी अग्रे दीन वचनानी मां ब्रूहि, तुम ये दीन वचनों को मत बोलो, क्योंकि कहीं तो बरसकर जब पृथ्वी आदृत हुई है तो तुम भी प्रसन्नचित हुए होगे। तो ऐसे श्लोकों के अर्थ आते हैं। आपने श्लोक पढ़ा है, आपने अर्थ समझा है, अरे कहीं से नहीं तो यहीं से समझ लीजिए, हो सकता है इनमें से ही आ जाए। तो इनके अर्थों को आप जब श्लोक के अर्थ करेंगे तो छूटे हुए शब्दों को आप आसानी से भर पाएंगे। इस श्लोक का अन्वय करना है आपादिरे वाला अन्वय। तो ये देखिए, पतंगा परिता अंबर पथे तापादिरे भृंगा रशाल मुकुलानी समाश्रयन्ते सरा त्वयि संकोचम आचयन्ति हंत दीना मीना चा कुत्वाम मतिमधायते। अगला है अन्वय इसी का। तो इस पाठ में आपको अन्वय ही दिया, अन्वय और भावार्थ। ये देखिए अन्वय आ गया निकल के। अन्वय मैं यहाँ पर पढ़ूं तो क्या तात्पर्य? यदि आप ये श्लोक सामने रख रहे हैं और फिर आप उसका अन्वय निकाल रहे हैं तो बहुत आसानी से आप शब्दों को जोड़कर उनका अन्वय निकाल पाएंगे। इसके बाद संधि विच्छेद से आ जाते हैं। उदाहरण दिया है, अन्य में छोटा आ लगा है, उक्तम में ऊ लगा है। छोटा और ओ की मात्रा गुण संधि के अकॉर्डिंग अन्योक्तम। निपीतानी अंबुनी क्यों आया? क्योंकि इसमें या है, यण संधि। तो निपीतानी अंबुनी, जब ये ई और आ तो या बनाते हैं। अब यहां पर कृतोपकार, उपकार तो सीधा ले लिया, बचा क्या? कृत, कृत और उपकार, तो कृतोपकार।
तपन, तपन आधा ले लिया तो क्या बचा? उष्ण तप्तम। तब और उत्तमा, ओ की मात्रा, गुण संधि का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तब उत्तमा। नाधन एतादृशम, नैतादृशम, वृद्धि संधि। गुण और वृद्धि संधि का प्रयोग है, मतलब आपको संधि का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, मेरा पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आपको संधि के स्वर संधि विभिन्न प्रकारों से विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं, उसको पढ़ के आप आसानी से कर पाएंगे। आगे देखिए, पिपासिता में अपी, तो पिपासितो अपी किसका है? ये विसर्ग संधि। को अपी, तो कोधन अपी या कहाधन अपी, पूर्व रूप और विसर्ग, तो विसर्ग के नियम से चल रहे हैं, तो कहाधन अपी यहां से, और ऐसा अवग्रह की जगह अ। रिक्तो असी, रिक्ता और असी। मीना अयम, मीनो अयम, पूरा एक साथ चल रहा है। आ की जगह अवग्रह, विसर्ग की जगह ओ। सर्वे अपी, सर्वे अपी पढ़ेंगे हम वैसे ही। तो ये विसर्ग संधि का नियम था, उसके अकॉर्डिंग बनी है आपकी संधि। अगली संधि में देखिए, सरसा भवेत, सरसो भवेत। यहां पर विसर्ग हट जाता है, एक नियम इसका वो भी है, जब विसर्ग हट जाता है। खगा और मानी, तो खगो मानी। मीनो नु, तो यहां पर मीनो आ जाएगा, मीना। यदि हम ओ की मात्रा लगाते हैं विसर्ग के अकॉर्डिंग, पिपासिता और वा, तो पिपासितो वा। पुरतः और फिर आ जाएगा मां। ये विसर्ग संधि का नियम होता है, जहां शब्द हमें अलग भी दिखते हैं, पहले से हमें अलग दिखते हैं, लेकिन जब उसका विग्रह करते तो प्लस के साथ अलग हो जाते हैं। फिर है मुनि धन अपी, मुनिरपि। आप देखिए, पहले में आपने गुण संधि को देखा, यण को देखा, उसके बाद विसर्ग संधि एक नियम आई जिसमें अवग्रह का उच्चारण था। एक विसर्ग संधि का नियम आया जिसमें दो पद पृथक पृथक थे। अगला विसर्ग संधि का नियम आ रहा है जिसमें विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है। मुनिरपि, तो यही और अपी, तो यही रपी। अल्परपी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? रा की जगह विसर्ग, तो अल्प ही। देखिए, पिपासिता अपी, पिपासितरपि। खाली अब आद्रियंती आ गया सीधा, अब यहां पर है ब्रष्टि भी, इस रा की जगह विसर्ग, ब्रष्टि भी। कौन सा नियम? विसर्ग संधि का वो नियम जहां रा के स्थान पर विसर्ग और विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता। अब यहां से आपके विग्रह, समास विग्रह। पीतम च तत् पंकजम, तो पीत पंकजम। राजा च असौ हंसा, राजा चा असौ हंसा, हंस की यहां पर विशेषता है, राजहंस, कर्मधारय समास। भीमा चा असौ भानु, भीम भानु, ये भी कर्मधारय है, ये पहचान है कर्मधारय की अगर ये शब्द आते हैं तो। अंबर एव पंथा, जो रास्ता है, ये भी किसकी? आपके कर्मधारय, अंबर पंथा, ये भी पहचान है। उत्तमा चा इयम श्री, तो क्या हो जाएगा? उत्तम श्री, कर्मधारय समास की पहचान। सावधानम च तत् मना तेन, जो मन कैसा है? सावधान मनसा। तो यहां पर कर्मधारय का प्रयोग आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे में हुआ है, ऊपर से अंत, प्रारंभ से आप नीचे तक आइए। तो ये यहाँ पर जो आपका अंतिम वाला ये पाठ है, इसमें कई संधियों से आपसे परिचित हुआ, आपका परिचय हुआ, साथ ही आपने उसका अभ्यास किया और इसके साथ ही इसका समास विग्रह भी देखा। अब आगे और भी आते हैं जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रत्यय से एक ही धातु को लेकर बनाना है। एक ही धातु में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़ना है और देखना है कि क्या परिवर्तन होता है। पठ में जब कित्वा तो पठित्वा जोड़ा, पठ में कित्वतु तो पठितवान, पठ में तव्य तो पठितव्या, पठ में अनियर तो पठनीय। गम में कित्वा तो गम में कित्वा तो हो गया ये गत्वा, गम में कित्वतु गतवान, फिर होगा, अब देखते जाइए नहीं तो आप कहेंगे दिख नहीं रहा मुझे, गतवान, गंतव्य, और फिर हो जाएगा गमनीय। फिर है लिख, लिखित्वा, लिखितवान, लिखितव्य, लेखनीय। क्रम है कृत्वा, कृतवान, कर्तव्य और करणीय। गृहीत्वा, गृहीतवान, गृहीतव्य और ग्रहणीय।
नीत्वा, नीतवान, नेतव्यः और नयनीयः। तो ये क्या है? एक ही धातु से हमने 4 प्रकार के प्रत्यय, मतलब 4 प्रकार के प्रत्ययों में एक ही धातु को जोड़ा। तो अंतिम पाठ आपको कितना कुछ बताना चाह रहा, बाकी वो पूरा निचोड़ निकाल कर यहाँ पे आपको सिखाना चाह रहा। और यहाँ पर देखिए सिखा भी दिया, संधियां विभिन्न प्रकार की, समास भी, साथ ही आपको ये भी बता दिया कि एक धातु से 4 प्रत्ययों में कैसे वो धातु बनेगी। तो आपने 12वें पाठ का सुपर क्विक रिवीजन किया है, मतलब आपकी जो सुपर क्विक की श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में ही पूरे पाठ का रिवीजन भी होता जा रहा है। तो चैनल से जुड़े रहिए, तैयारी ऐसी बेहतरीन तरीके से होती रहेगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।